ये आपको लगेगा कि ये आपका साथी है, आपको लगेगा कि ये आपका कुलीग है, आपको लगेगा क्योंकि उसका ड्रेस कोड आपके जैसा ही होता है, लेकिन एक्चुअली वो भेड़ नहीं होता, वो भेड़िया होता है और वो बहुत ज्यादा नुकसान देने के लिए आपके पास। जैसे ही कार्टून चला तो मैंने देखा कि यार बहुत अच्छा लग रहा है ये कार्टून। और उस कार्टून जो एपिसोड था, जो उसकी स्टोरी थी, वो आज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। उस स्टोरी से मैंने तो बहुत कुछ सीखा और मुझे उम्मीद है कि आप भी उस स्टोरी से बहुत कुछ सीखेंगे। स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि एक चरवाहा था, उसके पास 10 भेड़ें थी। वो सुबह अपनी भेड़ों को चरवाने के लिए बाहर लेके जाता जंगल में, खेतों में, और शाम को वो वापस आके बाड़े में अपनी 10 की 10 भेड़ें बंद कर देता। और उनकी जो चरवाहा था उसकी वो जमा पूंजी भी वो 10 भेड़ ही थे। एक दिन शाम को जब वो चरवाहा वापस आया और उसने आके अपनी 10 भेड़ों को बाड़े में बंद किया और घर चला गया। अगले दिन जब वो आया और उसने देखा कि बाड़े में एक भेड़ कम है, और चरवाहा बड़ा परेशान हुआ कि शाम को तो मैंने 10 भेड़ें आके बंद की थी, अब एक भेड़ कहाँ चली गई। क्योंकि कार्टून थे तो इसलिए वो भेड़ों से बात करने लगा कि आज एक कम है और मुझे कोई बता सकता है कि वो कहाँ है। तो भेड़ों ने जवाब दिया, नहीं, हमें नहीं पता। चरवाहा परेशान, चले खैर 9 भेड़ों को निकाल के वो ले गया खेतों में और जंगल में। शाम को फिर वापस आया, 9 भेड़ों को बाड़े में बंद किया और घर चला गया। अगले दिन जब वो चरवाहा दोबारा आया तो उसने देखा कि अब सिर्फ 8 भेड़ें हैं, एक भेड़ और कम है। अब चरवाहे की परेशानी बढ़ने लगी। उसने फिर भेड़ों से सवाल किया कि आपको पता है कि ये भेड़ कहाँ गई। तो भेड़ों ने जवाब दिया, नहीं जनाब, हमें नहीं पता कि भेड़ कहाँ चली गई, हम तो सो रहे थे रात को, जब सुबह उठे तो हमने उस भेड़ को नहीं पाया। अब चरवाहे को लगा कि यार ये तो बड़ा खराब हो रहा है, लेकिन अब कर भी क्या सकता था। बाड़े का दरवाजा बंद करके जाता था, पीछे से भेड़ गायब हो जाती थी। खैर उसने जितना उससे हो सका उसने वो कोशिशें की, लेकिन वो पहचान नहीं पाया, वो पकड़ नहीं पाया कि भेड़ कैसे गायब हो रही है। और हर दिन अब उसकी एक भेड़ गायब होने लगी। 7, 6, 5, आखिरकार उस चरवाहे के पास सिर्फ 2 भेड़ें बची। बड़े दुख के साथ एक शाम वो आया और उन्होंने आके दोनों भेड़ों को बंद किया। अब वो सोचने लगा कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उनको बंद करके जैसे ही चरवाहा जा रहा था तो पीछे से भेड़ ने आवाज दी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये भेड़िया मुझे खा लेगा। भेड़िया? कहाँ है भेड़िया? फौरी तौर पे जो चरवाहा था वो अलर्ट हो गया और उसके हाथ में साइड में जो बाड़े के साइड में एक कुल्हाड़ी लगी हुई थी, उसने वो फौरी तौर पे कुल्हाड़ी उठाई और बोला, कहाँ है भेड़िया? तो भेड़ ने कहा कि ये है भेड़िया। दूसरी भेड़ की तरफ इशारा किया और बोला कि ये भेड़िया है। कि उसने कहा तो ये तो भेड़ है। तो उसने कहा नहीं, ये भेड़िया है। कल रात मैंने देखा कि इसने एक भेड़ को खाया, ये भेड़ के रूप में भेड़िया है, इसने रूप धारा हुआ है भेड़ का, और रात जब होती है तो ये भेड़िया बन जाता है और एक भेड़ को खा जाता है, फिर ये रूप धार के बैठ जाता है। हमें लगता है कि ये भेड़ है, और मैंने इसको खुद देखा है, इसलिए भेड़िया है। इतने में जो भेड़िया था उसने समझ लिया कि अब तो बात खुल गई, तो उसने भागने की कोशिश की। लेकिन अब कैसे भाग सकता था, क्योंकि उसने उस चरवाहे की तकरीबन 9 भेड़ें खा ली थी। तो चरवाहे ने तो उसको छोड़ना नहीं था। तो चरवाहे ने कुल्हाड़ा मारा और डायरेक्ट जाके भेड़िए को लगा, तो भेड़िया जख्मी होकर गिरा। फिर चरवाहा आया, उसने जोरदार 2-3 कुल्हाड़े मार के भेड़िए को मार दिया। जब भेड़िए को मारा तो आके उसने उस भेड़ से पूछा कि मुझे ये बताओ, तुमने आज मुझे बताया कि ये भेड़िया, ये तुम पहले भी बता सकती थी। उसने कहा कि मैं डरी हुई थी और मुझे लगा कि बस ये 1-2 भेड़ खा के चला जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो रोज भेड़ खाने लगा, इसके मुंह को खून लग चुका था, इसलिए मैं डर गई थी। लेकिन आज जब हम 2 बजे तो मुझे कंफर्म हुआ कि आज रात ये मुझे खाएगा, इसीलिए मैंने आपको आवाज दी और बोला कि ये भेड़िया है, और आपने इसको मार दिया। दोस्तों, कभी कभी
जिंदगी में, चाहे वो हमारा डिपार्टमेंट हो, हमारी कंपनी हो, हमारे खानदान में, एक भेड़िया दाखिल हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो हमारी खुशियाँ, वो हमारी तरक्की, वो हमारी हर वो चीज़ छीन लेता है और हमसे रिश्ते छीन लेता है, यानी कि वो रिश्तों को खा जाता है। और ये जो भेड़िया होता है, ये भेड़ की ही खाल में होता है। ये आपको लगेगा कि ये आपका साथी है, आपको लगेगा कि ये आपका कुलीग है, आपको लगेगा क्योंकि उसका ड्रेस कोड आपके जैसा ही होता है, लेकिन एक्चुअली वो भेड़ नहीं होता, वो भेड़िया होता है और वो बहुत ज़्यादा नुकसान देने के लिए आपके पास होता है। तो इस स्टोरी से तो सीखने को तो बहुत कुछ मिला मुझे, और यकीनन आपने भी इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा। इसका मोरल बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पे ना आप जो है कमेंट्स सेक्शन में जाके ज़रूर अपने कमेंट्स कीजिएगा कि कभी आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ देखी, या आप क्या समझते हैं इस स्टोरी को कहाँ पे फिट करते हैं। ठीक है ना, तो ये कहीं पे भी फिट हो सकती है। छोटा सा एक कार्टून एपिसोड था और उसने एक बहुत बड़ा सबक दे दिया इंसानियत का, जो कि शायद हमें आइडिया भी नहीं था कि यार इस तरीके से होता है। अब हम इसको जिस जाविये से देखेंगे हमें लगेगा कि हाँ, हमारे ही बीच में कहीं ये भेड़िया है और इस भेड़िए को पहचानना है। कौन है ये भेड़िया, और पहचान के इस भेड़िए को मारना है, वरना ये सब कुछ खा लेगा, सब कुछ खा लेगा आपका। ठीक है। अच्छा, बस जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दिल करे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, अगर दिल करे। अगर नहीं करता तो चलो वीडियो देखते रहें, जब दिल करे कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन रिक्वेस्ट है कि कर लीजिएगा। थैंक यू जी। अब अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल आते हैं एक नए एपिसोड में, एक नई स्टोरी के साथ और एक नए मोटिवेशनल टॉपिक के साथ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।